और इस पे हम बात करेंगे युवाओं को रोजगार के बारे में। और हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हेमंत चतुर्वेदी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। सर, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। इसके साथ ही हमारे साथ राम सिंह सामरिया जी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित मोर्चा। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों अपना मंच पर आएं और अपना अपना माइक ग्रहण करें। अमित, ओवर टू यू। आप लगातार देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का खास कार्यक्रम बावल मंच। तमाम मसलों को लेकर हमने यहाँ पर चर्चा की। चिकित्सा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे मसले थे जिसमें तमाम जो हमारे मेहमान थे अपनी बातें रखी। अब हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनसे जानेंगे। क्योंकि बावल औद्योगिक क्षेत्र है, हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अभी भी युवाओं को रोजगार एक बड़ी समस्या है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि 75% आरक्षण की बात जरूरी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को शिकायतें रहती हैं। ऐसे में इस पैनल में हमारे साथ जो सामाजिक एक्टिविस्ट लगातार बावल के तमाम मसलों से जुड़े रहते हैं, जो हेमंत चतुर्वेदी जी, उनसे भी जानेंगे आखिर क्या कारण है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। हमारे दूसरे मेहमान यहां पर मौजूद हैं, भाजपा एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं राम सिंह सामरिया। इनसे भी जानेंगे आखिर क्या कारण। तमाम दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाते। चतुर्वेदी जी, किस तरह से देखते हैं एक बड़ा मसला है युवाओं को रोजगार बावल में? देखिए, जो बावल इंडस्ट्रियल एरिया है, ये कहने की बात है, जितने भी टेक्निकल ट्रेंड बच्चे हैं उनमें से कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। क्योंकि मैं बावल में ही रहता हूं और अमित जी, ये मेरा आपका पहला आज परिचय है। मेरे पिताजी शहर में 25 साल चेयरमैन रहे थे, तो लोगों से जुड़ना और लोगों की तकलीफों को मंत्री तक पहुंचाना, ये मेरे परिवार का एक कर्तव्य सा रहा है। वही लोग अनएम्प्लॉयड हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं, या ये तो आप भी जानते हैं कि अगर कोई आदमी एजुकेशनली क्वालिफाइड नहीं होगा तो कोई भी कंपनी उसको एम्प्लॉयमेंट देने में हेजिटेट करेगी। वैसे जो भी लोग योग्य बच्चे हैं, मंत्री जी के सहयोग से इंडस्ट्रीज में बच्चों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। आपने कहा कि तमाम लोगों को रोजगार मिले, लेकिन एक अमूमन विरोधी की बात नहीं कर रहे। आम जो यहाँ के युवा है, मैं भी युवाओं से कुछ बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि ये बातें रखे कि हमें रोजगार नहीं मिल पाता और जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ पर तरजीह दी जाती है। तमाम इस तरह के मसले किस तरह से समाधान होगा, क्योंकि रोजगार मिलना भी जरूरी है कि लोगों ने यहाँ पे अपनी जमीनें दी हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात, मंत्री जी भी इस बात को कहते हैं कि अगर कोई टैलेंटेड और हाईली क्वालिफाइड बच्चा है तो उसके राइट्स को काट कर किसी कम क्वालिफाइड बच्चे को रोजगार नहीं देना चाहिए। यहाँ पर जो भी लोग इस बात की चर्चा करते हैं या आपसे मिले हैं, मैं समझता हूँ वो एक डॉक्टर साहब पर दोष लगाने की बात है। लेकिन जितने भी योग्य बच्चे हैं, हम सुबह सुबह हमारा घर रोड पे ही हम खड़े होते हैं, सैकड़ों बसें रोजाना कंपनी के वर्कर्स को लेकर ही जाती हैं। वो बच्चे यहीं के हैं जहां तक मेरी नॉलेज है। अभी आपने कहा कि आपके पिताजी 25 साल तक यहाँ पे चेयरमैन रहे। अतिक्रमण एक बावल की बड़ी समस्या है, आखिर समाधान क्यों नहीं हो पाता? दावे तमाम किए जाते हैं इस तरह के। देखिए, ये तो बावल तक बहुत छोटी सी जगह है अमित जी, आप तो पूरे हरियाणा में डोलते हैं। ये बावल की नहीं, पूरे हरियाणा की प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर साहब ने, आपने देखा है, अतिक्रमण को बचाने के लिए ही डिवाइडर बनाया ताकि लोग जिधर से जाना है और जिधर से आना है वो रूट बने। लेकिन उसके लिए प्रयासरत हैं। अभी कल परसों ही बावल हमारे जो म्यूनिसिपल की नई सेक्रेटरी आई, उन्होंने भी कहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो रहेगी वो एनक्रोचमेंट को ख़त्म करने की रहेगी। डॉक्टर साहब का रोजाना ही ये आदेश रहता है कि भाई बड़े डिसिप्लिन से रहिए, जिसकी जो मर्यादा है रहिए, लेकिन लोग रुकते नहीं हैं। उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से, बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। अगले सत्र में हम डॉक्टर बनवारी लाल जी से भी तमाम सवालों के जवाब लेंगे कि आखिर जो तमाम सवाल हैं समाधान क्यों नहीं हो पाता। इसी सत्र में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष है राम सिंह सामरिया जी। क्या देखते हैं कि अनुसूचित समाज को कितना, क्योंकि रिजर्व सीट है, कितना लाभ मिल पाया है? मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूं जो आज बावल मंच के माध्यम से यहाँ आपने कार्यक्रम किया। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। सरकार ने बहुत सी योजनाएं ऐसी समाज के लिए लेकर आई है। हमारी बेटियों के विवाह के अंदर जो बीपीएल परिवार में जो बेटियों का विवाह था, उसमें 31,000 राशि मिलती थी पहले सरकार की तरफ से। अब उसको सरकार ने बढ़ा के, हमारी मनोहर लाल सरकार ने उसको बढ़ा के 71,000 रुपये राशि बीपीएल परिवार की जो बच्चियों का विवाह की सगुन राशि के तौर पे वो दिए जा रहे हैं। और एससी में जो
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत जो रिपेयर के पैसे 30,000 रुपये मिलते थे, आज मनोहर लाल सरकार ने उसको बढ़ा के 80,000 रुपये किए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ऐसी समाज के लिए। सरकार ऐसी समाज के लिए बहुत सी कार्य योजनाएं कर रही है। 5 लाख रुपए जो बीपीएल परिवार को मिलते हैं उसके इलाज के लिए, कोई भी गरीब परिवार बीपीएल परिवार से बीमार हो जाता है तो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए सरकार उनको देती है। और सी बहुत सारी योजनाएं हैं। सरकार ने बहुत विकास के काम किए हैं। हरियाणा में पहले क्या था अमित जी, जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम जब लिस्ट अधिकारी बनाते थे तो लिस्ट जब सीएम साहब के पास जाती थी 2-3 बार लिस्ट फाड़ दी जाती थी। उसके बाद में वो अपने हिसाब से वो चयन करते थे। लेकिन आज मनोहर लाल सरकार में इतनी ईमानदारी से काम हो रहा है, बिना खर्ची बिना पर्ची से जो योग्य बच्चे हैं और गरीब के बच्चे जो आगे आ रहे हैं नौकरियों में लग रहे हैं। खासकर हमारे दक्षिण हरियाणा में पहले नौकरियां नहीं थी, यहाँ में नौकरियों के नाम पे 0 था कांग्रेस सरकार में। जब से हमारी मनोहर लाल सरकार आई है, दक्षिण हरियाणा के अंदर जो काबिल बच्चे हैं उनको नौकरियां मिली है। आप सर्वे करके देख लीजिए। अब सरकार जो समानता से काम कर रही है, सब जिलों के लिए जितने भी प्रदेश में जो भी कार्य होते हैं सब समानता से कार्य होते थे। पहले की सरकार में हमारा दक्षिण हरियाणा पिछड़ा हुआ था, दक्षिण हरियाणा में कोई काम नहीं होते थे। आज देखिए हमारे यहाँ डॉक्टर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने कितने विकास कार्य किए। जहां बाउल में 40 साल से बहुत सारे मंत्री रहे, उन्होंने 40 साल में बाउल की सुध नहीं ली। सबसे बड़ी बात मैं डॉक्टर साहब की ये समझता हूं कि इन्होंने अपना रेजिडेंस बाउल में बनाया। बाउल में रह के लोगों की समस्याएं सुनते हैं। कोई भी छोटा बड़ा गरीब अमीर कोई भी किसी भी समय इनके पास चला जाता है तो उनकी समस्या सुनते हैं। आप देखिए बाउल में जो हमारा एक खोल पड़ता है एरिया, उसमें पानी की इतनी समस्या थी, डार्क जोन घोषित था। डॉक्टर साहब की एक योजना, डॉक्टर साहब ने विचार लगाया कि यहाँ क्या किया जाए, डैम बनवाए। 10 गांव 15 गांव के बीच में एक डैम बनवाया, डैम से नहरों से पानी डलवाया, डैम से पाइपलाइन द्वारा गांवों से सप्लाई की। आज हर गांव में पेयजल व्यवस्था योजनाएं हैं। जन स्वास्थ्य के तहत हमारे डॉक्टर साहब बनवारी लाल जी ने शिविर योजनाएं गांव-गांव में पहुंचाई है। डॉक्टर बनवारी लाल जी के पास जन स्वास्थ्य मंत्रालय है। अभी भी जल निकासी एक बड़ी समस्या है, इसका निदान कब तक हो पाएगा? क्योंकि 9 साल तमाम सरकार में मंत्री जन, 2 बार से विधायक भी हैं, जन स्वास्थ्य विभाग भी है। क्या मानते हैं आखिर समाधान क्यों नहीं हो पाया अभी तक? जल निकासी के लिए सीवरेज योजनाएं हैं, कहीं कभी शिविर चौक हो जाते होंगे तो उस में थोड़ा सा जो हमारे अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, उनको देखना चाहिए। अगर शिविर चौक हुआ है तो उसको ठीक किया जाए। इसमें मंत्री जी क्या करेंगे? मंत्री जी ने शिविर लाइन डलवा रखी है, योजनाएं ला रखी है, सारे काम गांव-गांव में पेयजल योजना है, शिविर योजना है। लेकिन कभी कभार कोई चौक हो गया, शिविर चौक हो गया, उसमें ओवरफ्लो हो गया तो उसमें तो प्रशासन भी देखना चाहिए, उसमें जो डिपार्टमेंट के अधिकारी है उनको देखना चाहिए। देखिए अधिकारियों पर नियंत्रण की बात होती, तमाम इस तरह के विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जाते हैं। अभी सामरिया जी भी कह रहे हैं कि अधिकारियों का जिम्मा होता है, कहीं ना कहीं सरकार आपकी है, जिम्मा भी आपका है। आप किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं अधिकारियों को करना चाहिए वो चीजें तमाम, लेकिन इस तरह की शिकायतें लगातार आती हैं सीवर ओवरफ्लो की लेने या फिर जल निकासी। लगातार नहीं आ रही हैं शिकायतें। कोई एक आध अफसर कोई लापरवाही की वजह से, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, डॉक्टर साहब बावल में मेडिकल अफसर थे और वो मंत्री बनने के बाद भी आज भी एक मेडिकल अफसर हैं। पहले वे लोगों के सिर्फ शरीर का चेकअप करते थे, आज पूरे शहर का, पूरे एरिया का चेकअप रखते हैं। हर चीज को आपने देखा होगा, जब भी कोई आदमी उनके पास जाता अपनी किसी प्रॉब्लम को, तो उन्होंने किसी भी आदमी को जल्दबाजी में फ्री नहीं किया, भाई ठीक है कर देंगे, क्या है, उसको बिल्कुल अपडेट करके जब भी भेजते हैं। रही बात कर्मचारियों की या अफसरान की, मैं समझता हूं सभी की मंथली डॉक्टर साहब मीटिंग लेते हैं और सभी को आगाह करते हैं, अपडेट करते हैं। और अगर कोई अफसर उनको लगता है कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो फिर उसको वहां से शिफ्ट ही कर देते हैं। यहाँ पर सारे अफसरान बड़े कॉम्पिटेंट हैं और अपनी ड्यूटीज को बड़ा परफेक्टली निभा रहे हैं।
चतुर्वेदी जी, एक समस्या रहती है कि परिवार पहचान पत्र, तमाम इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि लोग परेशान हैं, बावजूद इसके कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी लगातार लोगों के बीच में रहते हैं? देखिए, परिवार पहचान पत्र के लगातार कैंप लगते रहते हैं, और क्योंकि हमारा छोटा भाई ये वाइस चेयरमैन चौकन है, ये सभी की मीटिंग करके डोर टू डोर आदमियों को इंटीमेट करता है कि भाई परसों या एक वीक के बाद कैंप लगेगा। हर आदमी शहर का आता है और अपडेट करा के जाता है। मैं समझता हूं हमारे शहर के अंदर परिवार पहचान पत्र की अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरी सहयोगी भी बात करती, पोर्टल की सरकार, जब जरूरत पोर्टल ही सब कुछ करेगा तो तमाम अधिकारी क्या करेंगे? क्योंकि तमाम इस तरह की शिकायत आती, लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं, तमाम इस तरह की दिक्कतें। आखिर समाधान कब हो पाएगा इन चीजों का, क्योंकि दिक्कतें लगातार रहती है लोगों को? नहीं, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है। पोर्टल पर भी अधिकारी तो बैठते हैं, पोर्टल अपने आप तो नहीं चलता, वो भी अधिकारी ही उसको रेगुलेट करते हैं। मैं समझता हूं कि ये पोर्टल की वजह से ही जो कॉम्पिटेंट और जो वेल क्वालिफाइड लोग थे वो आगे आए हैं, और विपक्ष इस बात के लिए परेशान है, पीड़ित है कि वो रुतबा नहीं रहा कि एक पर्ची लिख दी और काम हो गए। पोर्टल में तो आपको पता है वही आदमी आएगा जो मेरिट में होगा। एक दक्षिण हरियाणा में खासकर युवाओं को रोजगार की बात होती है, अभी हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में भी कहीं ना कहीं भर्तियां पेंडिंग चल रही है। किस तरह से युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? दावे तमाम किए जाते हैं। नहीं, अभी सभी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकली, सी और डी जो कैडर है उसमें निकली हुई हैं, और वही लोग लगेंगे उसमें। मैं आपको अमित जी फिर कह रहा हूं, नौकरी लग रही है लोगों की, लेकिन जहां तक लोगों को तकलीफ है वो ये है कि लोगों की चल नहीं रही है। जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वही सिलेक्ट हो रहे हैं। फिर आरोप क्यों है इतने? सरकार के खिलाफ विरोध, सरपंच तमाम वर्ग विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? क्या अमित जी, ऐसा है कि देखिए, जो विरोधी होगा उसका काम तो विरोध करना ही है, वो तो अपना काम करेगा। डॉक्टर साहब और उसकी टीम अपना काम कर रही है। आपने देखा होगा लोग क्रिएट कर रहे हैं विरोध है नहीं। शहर बिल्कुल शांत है, एरिया बिल्कुल शांत है। जो आदमी जिस काम की, आप सोचो 10 साल में उस आदमी हजारों आदमियों के साथ मीटिंग की है, किसी आदमी को उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करे बिना वहां से जाने नहीं दिया है। तो प्रॉब्लम तो विरोध करने की है। राम सिंह जी, आप भी लगातार कहीं ना कहीं दलित समाज की बात है, तमाम वर्गों से मिलते रहते हैं। एक जो बेरोजगारी की बड़ी समस्या पूरे हरियाणा में, विपक्ष भी आरोप लगाता है, यूथ भी आरोप लगाता है। आखिर इसकी आपकी सरकार कब निदान कर पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अगले साल चुनाव में भी जाना है आपको। अमित जी, सरकार की नीयत साफ है। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में 70% युवाओं को रोजगार की गारंटी दी थी, और उसमें सरकार ने लागू भी किया। लेकिन ये थोड़ा सा कोर्ट का उसमें दखलंदाजी हो गई, इसमें लेट हो सकता है। लेकिन हमारे स्थानीय युवाओं को 70% आरक्षण देगी सरकार। फिर सरकार आ रही है दोबारा, तीसरी बार। फिर हम युवाओं के लिए जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें नौकरी की बात करेंगे। और दूसरा ये है, सरकारी डिपार्टमेंट में, विभिन्न डिपार्टमेंटों में नौकरियां सरकार निकाल रही है। अभी साढ़े 18 हज़ार के करीब पिछले उसमें नौकरियां निकली हैं, बच्चे लगे हैं। सबसे बड़ी बात अमित जी ये है, इस सरकार में बिगर खर्ची बिगर पर्ची बच्चे नौकरी लग रहे हैं। जो काबिल बच्चा है, गरीब परिवार का बच्चा है, किसी परिवार की कहीं अप्रोच नहीं है, कोई मंत्री की अप्रोच नहीं है, किसी अधिकारी से कोई पहचान नहीं है, वो बच्चे नौकरी लग रहे हैं। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बिगर खर्ची बिगर पर्ची बच्चे नौकरी लग रहे हैं। और मित जी, इसलिए सरकार में हमारा प्रदेश के सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल वो भी पहुंचे, उनसे भी तमाम सवालों के जवाब लेंगे। आखिर क्योंकि जिम्मेदारी लगातार 9 साल से सरकार में, 2 बार विधायक, 2 बार मंत्री, तमाम जो अहम महकमे हैं उनके पास है, जिम्मा उनका था। आखिर किस तरह से जो बावल के लोग थे उनको विकास का लाभ मिल पाया है, उनसे भी जानेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ जो खास मेहमान उनसे बने हुए हैं, उनसे ही जानते हैं आखिर किस जो बावल की जो बुनियादी समस्याएं हैं। अभी जब हम एंट्री करें, तमाम जाम की मैंने अभी बात की है, तमाम इस तरह की छोटी छोटी, यहाँ तक आना मुश्किल था, ये कब समाधान हो पाएगा इसका? देखिए, आपने देखा होगा, आप अगर 5 साल पहले बावल आए थे तो एक सिंगल रोड था, एक बाइक को आने में भी और एक बस को क्रॉस करने में भी दिक्कत होती थी। आज बावल से जब निकलते हैं तो सारा व्यू ही बदल चुका है। बावल से निकलते वक्त, और अब ये फ्लाईओवर कंप्लीट होने के बाद बावल और रेवाड़ी का 8 से 10 मिनट का रास्ता रह जाएगा।
और रही बात अंदर आने की, इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग चेंज हो चुका है। ये डिवाइडर ही इसलिए बनाए गए कि पहले यहाँ जाम लग जाता था, बसें खड़ी हो जाती थी। अब वन वे हो गया है, आने वाली बस आ रही है और जाने वाली जा रही है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर बनवारी लाल। हमारे मिनिस्टर जी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये बुनियादी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज नजर आ रहा है कि फ्लाईओवर ये बना है, उधर जाने में किसी को दिक्कत नहीं है। बहुत भीड़ हो जाती, तहसील उधर शिफ्ट हो गई। बावल से रिवाड़ी जाने में, और ये पुल बनने के बाद तो बावल रिवाड़ी ऐसा हो जाएगा, रिवाड़ी और बावल एक हो जाएगा। मंत्री जी यहाँ पे मौजूद हैं। 9 साल के पहले बावल को और अब के बावल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विरोधी आरोप लगाते हैं, आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से देखते हैं, आपके बावल में कितना बदलाव हो पाया है? देखिए अमित जी, दिन और रात का परिवर्तन है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जब ये बरसात आ जाती थी तो यहाँ इतनी कीचड़ हो जाती थी इस चौक पर कि आदमी मतलब अपनी बाइक से भी नहीं निकल सकता था, पानी से निकल नहीं सकता था। डॉक्टर साहब जब मिनिस्टर बने तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि मैं शहर में गंदगी और गंदे पानी को जमा को खत्म करूंगा। आज आप देख रहे हैं टोटल सीवरेज काम कर रहा है। जैसा कि भैया सांवरिया आप बता रहे थे, भाई सांवरिया, कि कोई अगर सीवरेज अगर कहीं ब्लॉक हो गई, पानी ओवरफ्लो होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन पानी का इकट्ठे होने का वो सारा सिस्टम डॉक्टर साहब ने, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, वो गंदगी से पहले ही नफरत करते थे, उन्होंने सबसे पहले शहर में गंदे पानी और गंदगी को खत्म किया है। रही बात विरोधियों की, तो देखो वो अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे हैं। देखिए लगातार बावल के जो तमाम बुनियादी मसले उन पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। अगले सत्र में हमारे साथ डॉक्टर बनवारी लाल जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे आखिर कितना बावल का विकास हो पाया, क्योंकि जिम्मा उनका था। बावल की जनता ने उनको जिम्मेदारी दी थी कि आखिर बावल की जो बुनियादी समस्या थी, पानी की बात करें, तमाम ऐसे मसले थे जिनका समाधान किया जाना था, लेकिन कितना हो पाया उनसे भी जानेंगे। लेकिन अभी हमारा जो पैनल लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उनसे जानते हैं सामान्य किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि अनुसूचित समाज कहीं ना कहीं सबसे पिछड़ा समाज, कितना हक मिल पाया इस सरकार में? देखो जी अमित भाई, मैंने पहले ही बताया आपको कि सरकार में जो सगुन राशि मिलती थी 31,000 से, उसको बढ़ा के सरकार ने 71,000 रुपये किया है। जो रिपेयरिंग के पैसे मिलते थे पहले 30,000 के करीब मिलते थे, आज 80,000 रुपये रिपेयरिंग के पैसे हैं। और जो बीपीएल परिवार के लिए 2.5 लाख रुपए मकान के लिए राशि सरकार दे रही है। तो यहाँ अब इस सरकार में तो ऐसी समाज ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा है। सरकार अच्छा काम कर रही है, सभी समाज के लिए काम कर रही है, खासतौर के ऐसी समाज के लिए बेहतर काम कर रही है। यहाँ बावल में हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी अपने कोष से ऐसी समाज के लिए बहुत सारे गरीब लोगों को सहायता राशि देते हैं और उनका उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं अमित जी आपको याद दिलाता हूँ, डॉक्टर साहब ने जब 2014 में विधायक बने थे, उसके बाद में 15 में डॉक्टर साहब ने 11 विधायकों के साइन करवा के जो एम्स का, अब जो एम्स जो बनने जा रहा है माजरा में, उसके प्रयास डॉक्टर साहब ने 2014 से शुरू कर दिए थे। 15 में जब सीएम साहब आए थे अनाज मंडी में, तो सीएम साहब से डॉक्टर साहब ने घोषणा करा के ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि बावल के लिए दी है डॉक्टर साहब ने। आप देखिए, एक एम्स हरियाणा में बनना था, एक एम्स हरियाणा में बनना था। देखो पहले सीएम के इलाके में बनते थे एम्स, या कोई स्वास्थ्य मंत्री के इलाके में एम्स बनता था। डॉक्टर साहब ने मंत्री हैं, अपने इलाके में जो एम्स डॉक्टर साहब ने लेके आए हैं वो काबिले तारीफ है। और एम्स का शिलान्यास, भूमि पूजन हो चुका है, नहीं भूमि पूजन नहीं हो चुका, बाउंड्री वाल के लिए, बाउंड्री वाल के लिए डॉक्टर साहब ने काम शुरू करवा दिया है और जल्दी एम्स का शिलान्यास भी होगा और एम्स बनेगा। हमारे इलाके को छोड़ के राजस्थान के जो इलाका है, अलवर है, इधर अपना जो नारनौल से आगे जो खेतरी सिंघाना एरिया है, वो भी लाभ लेगा इसका। आप देखिए इस क्षेत्र को, हमारे हरियाणा के साथ साथ में राजस्थान को भी लाभ एम्स का मिलने जा रहा है। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है। बहुत बहुत आभार चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत आभार। अभी एक ब्रेक के बाद मिलेंगे, तब तक देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा खास कार्यक्रम बावल मंच।